हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि पार्ट 1 पर आपका बहुत सारा रिक्वेस्ट के चलते छात्रों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया, सर पार्ट 2 जल्द से लाइए। सो आपके रिक्वेस्ट हमें खींच ले आया कि हम जो है आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। सो पार्ट 2 में जो है हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, पार्ट 2 जो है आपका यूनिट नंबर 4 और 5 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था। सो बिना जो है समय को व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को देखेंगे। सो यूनिट नंबर 4 जो है आपका सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल सेंट्रॉयड निकालने के लिए आ जाएगा, तो आप जो है यहाँ पर जो है मार्क्स को आप उठा सकते हैं। सेंट्रॉयड निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार और वाई बार। इसका फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ठीक है। a1 प्लस a2 हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। उसी तरह से y बार का a1 प्लस y1 प्लस a2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ठीक है। ये जो है आपका फार्मूला है। यूनिट 4 अगर आपको नहीं आता होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये यूनिट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी नहीं आएगा, आपको आएगा तो आएगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। तो सबसे पहले आपको सेंट्रॉयड निकालना है आई सेक्शन का। पहला क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है, सेंट्रॉयड निकालना है आई सेक्शन का। दूसरा जो है सेंट्रॉयड निकालना है टी सेक्शन का। तीसरा जो है सेंट्रॉयड निकालना है एल सेक्शन का। और चौथा जो है सी सेक्शन, जो है ये सी चैनल है, ठीक है। सी चैनल का जो है आपको सेंट्रॉयड निकालना है। हालांकि सेंट्रॉयड जो बच्चा एक सेक्शन का निकालने के लिए जान जाएगा ना, उसके लिए अगर जेड भी आ जाएगा तो वो निकाल लेगा, उसके लिए अगर उल्टा टी भी आ जाएगा तो भी वो निकाल लेगा, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर 30 mm है, ठीक है। और यहाँ पर जो एल सेक्शन का जो नीचे का जो फ्लैंज है उसका 100 mm जो है लेंथ है। शायद आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो टी सेक्शन का जो नीचे का जो फ्लैंज है उसका 30 mm है, और जो एल सेक्शन का जो नीचे का जो फ्लैंज है उसका 100 mm है। तो आपको सेंट्रॉयड निकालना है यूनिट नंबर 4 में आई सेक्शन, टी सेक्शन, जेड सेक्शन। यहाँ पर जेड सेक्शन जो हम आपको नहीं बताए हैं, जेड सेक्शन आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी चलेगा, ठीक है। कभी कभी जेड सेक्शन भी पूछ देता है, हालांकि सभी सेक्शन का जो है फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका x निकालना है तो l/2 हो जाएगा, y निकालना है तो b/2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगल शेप के लिए होता है। आप जरूर से जरूर यूनिट नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब हम लास्ट यूनिट में आते हैं, यूनिट नंबर 5, जो कि है सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 में आएंगे। चलिए यूनिट नंबर 5 जो कि सिंपल मशीन है, ठीक है। तो सिंपल मशीन का सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि तुलना करने के लिए आपको दिया जा रहा है। सो जब कभी भी डिफरेंशिएट आए यानी कि आपको तुलना करने के लिए आए, तो आप याद रखिएगा, आप कॉलम को जो है यूज कीजिएगा। कॉलम बना के आपको एक तरफ सिंपल मशीन लिखना है, दूसरी तरफ कंपाउंड मशीन लिखना है। अब जो है सिंपल मशीन क्या होता है? मशीन उसको बोलते हैं जो हमारी कामों में मदद करता है। सिंपल मशीन क्या होता है? सिंपल मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प अस टू डू सम यूजफुल वर्क एट लो एफर्ट, यानी कि एट लेस एफर्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन उसको बोलते हैं जो कम एफर्ट में कोई यूजफुल कार्य को हमें करने में मदद करता है। अब कंपाउंड मशीन क्या होता है? कंपाउंड मशीन एक ग्रुप ऑफ सिंपल मशीन इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन, यानी कि जहां पर 2 या 2 से अधिक सिंपल मशीन का ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड मशीन। दूसरा तरफ हम लिखेंगे कि सिंपल मशीन का कम एफिशिएंसी होता है, इधर लिखेंगे रिवर्स आपका जो है कंपाउंड मशीन का ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। सिंपल मशीन में जो है आपका कॉस्ट जो होता है, जो खर्चा होता है वो कम लगता है, कंपाउंड मशीन में जो खर्चा जो लगता है वो ज़्यादा लगता है।
सिंपल मशीन जो है आपका ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन कंपाउंड मशीन आपका कम टाइम लेगा। जहाँ पर ज़्यादा मशीन रहेगा वहाँ पर ज़्यादा जो है टाइम तो नहीं लगेगा, कम ही टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, सिंपल मशीन में एक ही गो मशीन है तो मेंटेनेंस में जो है आपको खपत जो है कम लगेगा, मेंटेनेंस करना इजी होगा। कंपाउंड मशीन में 10 गो मशीन है, 2 से अधिक मशीन है, तो उसमें मेंटेनेंस आपको ज़्यादा लगेगा, मेंटेनेंस में खपत आपको ज़्यादा लगेगा। इस तरह से बात बना बना के आपको लिख देना है सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन। अब आते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या किया, आइडियल एफर्ट, आइडियल मशीन, आइडियल लोड, वेलोसिटी रेशियो, लॉ ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, फ्रिक्शन मशीन, लोड, एफर्ट, सेल्फ लॉकिंग मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज, इनपुट आउटपुट ऑफ ए मशीन। ये सारा चीज़ जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनपुट क्या हुआ, वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट। आउटपुट क्या हुआ, वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ ए मशीन। आइडियल एफर्ट क्या हो गया, आइडियल लोड क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P, जहाँ पर W जो है लोड है और P जो है एफर्ट है। इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड ऑन ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। एफिशिएंसी क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ ए मशीन टू द इनपुट ऑफ ए मशीन, ठीक है। इस तरह से जो है आपको बात बना बना के लिखना है, ठीक है। सो क्या एक्सप्लेन करना है, आइडियल एफर्ट, आइडियल मशीन, आइडियल लोड, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो, लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन का फार्मूला होता है P = mW+c, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, ठीक है। एफिशिएंसी का यहाँ से डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फ्रिक्शन इन मशीन, लोड, एफर्ट, ठीक है। और आपका हो गया सेल्फ लॉकिंग मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज, इनपुट आउटपुट, ये आपका हो गया क्लियर। तीसरा नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल मशीन, यानी कि रिवर्सिबल मशीन क्या होता है और ये रिवर्सिबल मशीन क्या होता है, उसके आपको जो है आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वैसा मशीन जिसके पास मोर देन 50% एफिशिएंसी होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। वैसा मशीन जिसके पास लेस देन 50% एफिशिएंसी होता है उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन, ठीक है। इरिवर्सिबल मशीन को हम सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फार्मूला याद कर लेना है। जो हमने आपको नोट्स दिया है वहां आप जाइए, फार्मूला को देखिए। फार्मूला में मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, लॉ ऑफ मशीन, फ्रिक्शन लॉस, तो फ्रिक्शन लॉस में 2 लॉस होता है, एक फ्रिक्शन लॉस इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, फ्रिक्शन लॉस इन टर्म्स ऑफ लोड। इस तरह से आप फार्मूला देख लीजिएगा। मान लीजिएगा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला बात करें तो वेलोसिटी रेशियो का एक नॉर्मल फार्मूला होता है y/x, यानी कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। हमने 5th यूनिट में आपको पढ़ाया है, धीरे धीरे आपको याद भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फार्मूला को पढ़ लीजिएगा तो एक प्रॉब्लम जो है आपको रहेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो आपको रहेगा ही, आसान सा प्रॉब्लम रहेगा, कोई भारी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए स्क्रू जग के बारे में। स्क्रू जग क्या है, सिंगल परचेस क्या है, डबल परचेस क्या है, पुली क्या है। तो स्क्रू जग क्या है, स्क्रू जग जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें किसी भी वस्तु को लिफ्ट करने के लिए, ज़्यादातर जो है गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जब पंचर हो जाता है। इसका जो है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो πD/पिच होता है, πD/पिच होता है स्क्रू जग का। सिंगल परचेस क्रैप बिंच, इसका वेलोसिटी रेशियो आपका हो गया D/D, कैपिटल D/D इंटू T1/T2। डबल परचेस अगर रहेगा तो D/D इंटू T1/T2 इंटू T3/T4 लगा दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। आई होप आप जो है यूनिट नंबर 5 को भी समझ चुके होंगे। यूनिट 4 हमने बताया, यूनिट 5 बताया। पार्ट 1 में हमने यूनिट 1, 2, 3 बोला, पार्ट 2 में हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 पढ़ाया। ले देखिए आपका पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है। अब जो है आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है। एग्जाम में अब आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा दिखाना है। सभी छात्रों को हम आशीर्वाद देना चाहते हैं नंबर 1 क्लासेस की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से आपको हम आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए, जो भी आपको कहना है, यानी कि 70 में 70 ला देना है, ठीक है। 70 में 70, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। आप जो है 70 में 69 नहीं, 70 में 70 लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने MCQ भी दे दिया है। सो आई होप आप 11 फरवरी को एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आइएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं प्रिय छात्रों। एग्ज़ाम का क्वेश्चन आने पर हम फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।